नमस्ते एंड वेलकम बच्चों। मैं चंद्रेश चावड़ा और आपका मैथ्स टीचर। चलिए आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? सीरीज होती है। सीरीज मतलब नंबर्स, जैसे कि सीरीज में लिख कर दिखाता हूँ 1 2 3 4, इस तरह से। कोई दूसरा एग्जाम्पल 3 6 9 12। कोई और एग्जाम्पल लेता हूं 1 4 9 16 1 8 27 64 एंड सो ऑन, राइट? 15 10 5 लाइक दिस। तो ये यहां पर मैंने कुछ बोर्ड पे कुछ सीरीज लिखे, कुछ नंबर्स लिखे, राइट? टर्म्स लिखे, अलग अलग तरह के टर्म्स लिखे। यदि मैं पहला टर्म जो सीरीज है मैं देखता हूं क्या लिखा हूं मैंने 1 2 3 4। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद का नंबर्स क्या आएगा तो सब लोग इजीली बता सकते हो इसके बाद के नंबर्स क्या होते हैं। तो इसके बाद के नंबर्स होते हैं 5 और नेक्स्ट होगा 6 7। दैट्स करेक्ट। उसके बाद 3 6 9 12, ये एक मैंने सीरीज लिखी। अब मैं बोलूं कि इसके बाद का नंबर क्या होगा तो 12 के बाद क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 21 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट नंबर क्या, नेक्स्ट सीरीज कौन सी है? 1 4 9 16। अब इसमें मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? पहला था 1, फिर है 4, फिर क्या है 9, फिर है 16। यदि देखा जाओ तो पहले में मैंने 3 ऐड किया, फिर दूसरे में 5, तीसरे में 7 ऐड किया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? इट विल बी 25। 9 ऐड करूंगा, 11 ऐड करूंगा और इस तरह से 13 ऐड कर रहा हूं। ये एक तरह से हो गया, ठीक है। या फिर मैं और इसको दूसरे तरह से देखो तो ये क्या एक्चुअली दिस आर स्क्वायर नंबर्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो ये स्क्वायर नंबर्स की एक सीरीज है। इसके बाद की सीरीज क्या? 1 8 27। इसमें एक पैटर्न था कि पहले में 3 ऐड करना, दूसरे में 5, तीसरे में 7 एंड सो ऑन। वी कैन कीप ऑन एडिंग द नंबर्स एंड वी गेट द नेक्स्ट नंबर। व्हाट अबाउट दिस? इसमें यदि मैं पैटर्न चेक करूं 1 से 8 यानी 7 ऐड कर रहा हूं, 8 से 27 यानी मैं 19 ऐड कर रहा हूं। पहले 7 फिर 19, फिर उसके बाद कितना ऐड किया मैंने? 37 ऐड किया, ठीक है। तो कोई पैटर्न नहीं बन रही है। पर मैं दूसरी तरह से इसको देखूं तो ये क्या है? 1 8 27 64। दे आर व्हाट? दे आर क्यूब टर्म्स, दे आर क्यूब टर्म्स। तो ये क्यूब टर्म्स है। तो 64 इज अ क्यूब ऑफ 4। तो इसके बाद का क्या आता है? 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 217, 7 क्यूब इज 343 और सो ऑन, राइट? 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब। ये क्या है? 5 है, 15 है, फिर 10 आ रहा है, फिर 5 है। 15 10 5। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? It will be 0. Numbers are getting reduced by 5. Then comes -5. Then comes -10. Then comes -15 and so on. ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 5 डिफरेंट तरह की सीरीज लिखी है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से कौन सा सीरीज है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ऐसा सीरीज होता है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब कैसा है? 3 एंड 6, 6 एंड 9, 9 एंड 12। तो 3 एंड 6 का डिफरेंस, 6 एंड 9 का डिफरेंस, 9 एंड 12 का डिफरेंस जब सेम होता है, जब वे सेम होता है, उस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट सीरीज में क्या था? 1 2 3 4। हर एक कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या? 1। सो इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह के सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सेकेंड में 3 6 9 12 15, इसमें क्या? हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या? 3। तो इट इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट में क्या? 1 4 9 16, इसमें हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम। सो दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस 1 8 27, यहां पर 7 है, फिर 19 है, फिर 37 है। तो ये भी डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का सेम नहीं है, तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते। व्हाट अबाउट दिस? इसमें क्या हो रहा है? नंबर्स इज गेटिंग रिड्यूस बाय 5 5 5। तो ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये तीन जो सीरीज है
यहां पर जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखा, इस तरह की सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आए? चलिए देखते हैं क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये जो मैंने लिखा था 3, 6, 9, 12, दे आर लिस्ट ऑफ नंबर्स। 10, 15, 10, 5, वे सब लिस्ट ऑफ नंबर्स थे। in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। fixed number to the preceding term क्या था? ये 2 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। फिक्स नंबर आई एम एडिंग, दैट इज 1। इस केस में फिक्स नंबर क्या है? 3 है। इफ आई ऐड 3 आई गेट 6, इफ आई ऐड 3 आई गेट 9, इफ आई ऐड 3 आई गेट 12, लाइक दैट। जब फिक्स नंबर ऐड करते तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इफ वी कैन ऑल्सो से दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था 3 एंड 6 का डिफरेंस क्या है? 3। 6 से 9 का डिफरेंस क्या है? 3। 9 एंड 12 का डिफरेंस क्या है? 3। तो उस तरह के सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब दिस फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ये याद रखना है, जो फिक्स नंबर था उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करना वे हम अभी सीखेंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एंड देन द नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी जो कॉमन डिफरेंस है वे हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वे हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वे हमारा जीरो भी हो सकता है। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है हमेशा, उस तरह के सीरीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब दो तरह के होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स मतलब एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। हम इस वर्ड से वाकिफ है, फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मतलब जिस लिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर्स जिसका एंड नहीं होता है, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अब मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है 5, 10, 15, 20। पहले तो ये देखते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। 5 और 10 के बीच का डिफरेंस है 5, 10 और 15 के बीच का डिफरेंस है 5, 15 और 20 के बीच का डिफरेंस है 5। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैंने यहां पर 5, 10, 15, 20 लिखकर यहां पर मैंने स्टॉप कर दिया, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद 6, 9, 12, 15 डिफरेंस क्या? 3, 3, 3। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ 3। तो ये भी एक स्टॉप हो गया, तो ये हो गया फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट कम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग। क्या लिखा मैंने? 8, 13, 18। 8 and 13 difference is 5, 13 and 18 difference is 5, and it is infinite, it keeps on coming। तो इस तरह के बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 9, 15, 21 डिफरेंस क्या? 9 and 15 का 6, 15, 21 6, 21, 27 is 6। तो जब भी डिफरेंस दो के बीच का सेम होता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? अरिथमेटिक सॉरी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। डिफरेंस सेम होना चाहिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टॉप हो जाता है तो फाइनाइट, और कंटिन्यूअस चालू रहता है तो इट इज इनफाइनाइट। आगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। 33, 37, 41 क्या है? 33 एंड 37। तो हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कैसे देखते हैं? 37 माइनस 33 विच इज 4, 41 माइनस 37 विच इज अगेन 4। तो ये दोनों सेम है। तो जब भी डिफरेंस दो के बीच का सेम है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है 58, 63। 63 माइनस 58 दैट इज 5, 68 minus 63 that is also 5, both are same, it is arithmetic progression। 74, 68। अब 74, 68, अब 74 में से 68 लाना तो मैं क्या कर रहा हूं? 68 और 74 को माइनस करते तो आई गेट -6। 62 माइनस 68 करते तो आई गेट -6। तो अगेन इस केस में दोनों के बीच का डिफरेंस क्या? -6 है। तो -6 हमें हर बार ऐड करना पड़ेगा प्रीसीडिंग नंबर में, तो आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर। नेगेटिव नंबर्स में रीएड करूंगा हर एक प्रीसीडिंग नंबर्स में, तो आई गेट द नेक्स्ट नंबर। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस।
कुछ एग्जांपल्स है। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है? एपी, द फर्स्ट नंबर ऑफ एपी इज नोन एज ए। जो भी एपी का पहला नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं ए। इट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हाउ कैन आई गेट द सेकेंड टर्म? ये मेरा सपोज फर्स्ट टर्म है 33 और सेकेंड टर्म में 37, तो 33 में मैंने, और इन दोनों के बीच का ये 4 क्या डिफरेंस मैंने आपको लिखा था आगे, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 4। तो मैं 33 में क्या करूंगा तो 37 आएगा। 33 में मैंने 4 ऐड किया, 33 था उसमें मैं +4 करता हूं तो मेरा क्या आता है? 37। पहला नंबर था 33, तो 33 में मैंने 4 ऐड किया, तो ए में मैंने क्या किया? ए में मैं डी ऐड कर रहा हूं, तो आई गेट द सेकेंड नंबर, आई गेट द सेकेंड नंबर, दिस इज माई फर्स्ट नंबर। डन। अब 33 में मैं क्या ऐड करूंगा तो 41 आएगा। 33 में मैंने 8 ऐड करने से 41 आएगा। 33 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 41। अब 8 क्या है? इट इज डबल, 2 टाइम्स द डिफरेंस। पहला डिफरेंस था 4 और 2 टाइम्स 4 इज व्हाट? 8। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस 2d। ये क्या लिखेंगे? a प्लस 2d विच इज माई थर्ड टर्म। तो इसी तरह ये यहां पर यही बता रहा है कि माई फर्स्ट टर्म इज a। पहला टर्म जो होता है एपी का दैट इज a। हाउ डू आई गेट द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म हमें मिलता है a और d को प्लस करने से, आई गेट द सेकेंड टर्म। व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म? a और 2d को प्लस करेंगे तो a इट विल बी माई थर्ड टर्म। व्हाट अबाउट द फोर्थ टर्म? a और 3d को मैं प्लस करूंगा तो आई विल गेट द फोर्थ टर्म। इसी तरह से कोई भी टर्म, सपोज हमें 10th टर्म ढूंढना है तो क्या करूंगा? 10th टर्म ऑफ एपी कैसे ढूंढेंगे? a प्लस 9d, दैट इज माई 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब ये चैप्टर का मेन मोटिव क्या है? ये एक एपी दिया हुआ है, ऐसा यहां पर हमें बताया जाए कि मुझे फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, तो आप लोग क्या करोगे? 33, 37, 41, फिर आप 45 लिख लोगे, 49 लिख लोगे, 53 लिखोगे, 57 लिखोगे, 61, देन 65 एंड देन 69। तो इस तरह से आप 10 नंबर लिख लोगे तो आपका 10th टर्म आ गया। तो ये तो इजी था। पर जब आपको बोला जाए राइट द 50th टर्म, राइट द 100th टर्म, राइट द 35th टर्म, तब आप उतना नंबर्स लिखने तो बैठोगे नहीं। तब ये टॉपिक हमारा काम आता है। कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज का पर्टिकुलर नंबर हमें ढूंढना है, बताना है कि ये टर्म कौन सा होगा, तब ये चैप्टर वहां पर हमें यूज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट द एपी व्हेन a is 5, d is 3, then the AP is। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा, पहला टर्म मतलब a, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमें कितने टर्म्स लिखने एपी के? 3 टर्म्स लिखने। व्हाट इज माई फर्स्ट टर्म? a, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? 5 इज माई फर्स्ट टर्म। व्हाट विल बी माई सेकेंड टर्म? a प्लस डी। व्हाट विल बी माई सेकेंड टर्म? a प्लस डी। तो a मेरा क्या है? 5, d मेरा क्या है? 3, तो 5 प्लस 3 इज 8। व्हाट विल बी माई थर्ड टर्म? a प्लस 2d, a प्लस 2d। सो मेरा फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द 2d, 2 3 are 6, 5 प्लस 6 11। सो ये मेरा हो गया AP, 5, 8 एंड 11। इट फॉर्म्स अ AP ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट टर्म इज -11। फर्स्ट टर्म क्या है? -11। क्या करना है? d is 4, तो सेकेंड टर्म a प्लस d, -11 प्लस 4 इज -7। थर्ड टर्म -11 प्लस 8, -11 प्लस 8 इज -3। ऐसे भी कर सकते हो, या -4 में प्लस, -7 में +4 करते हैं तब भी -3 आ जाएगा। प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग d ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट 16 है a, तो इट इज 16। क्या करना है? d इज -5, तो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। देन अगेन d इज -5, तो 16 में से हमें 10 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा? 6। सो 16, 11, 6, दिस फॉर्म्स एन एपी। ये 3 अलग डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उसके एपी हमें ढूंढने थे। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म जो अभी बताया, a प्लस डी, a प्लस 2d कर हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर्म्स एन एपी। इफ दे फॉर्म एन एपी,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ये मैंने 3 एग्जाम्पल यहां पर लिखे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एपी फॉर्म करता है। यदि वे एपी फॉर्म करता है तो हमें उसका डी ढूंढना है, और यदि उसका डी मिल जाता है, एपी है, तो उसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें ढूंढने हैं। चलिए, सबसे पहला है -1.5, -3.5, -5.5। चलिए ठीक है, तो इसका डी क्या होगा? इसका डी कैसे ढूंढेंगे? -3.5 में से -1.5 माइनस करना है। -3.5 में से -1.5 माइनस करना है, तो -3 एंड बिकम्स +1, तो इट बिकम्स 2, -2 हो जाएगा। -3 + 1 बिकम्स -2। अब उसके बाद -5.5 में से -3.5 को हमें माइनस करना है, सो -5 + 3 बिकम्स -2। तो डी क्या है मेरा? माई डी इज 2, सॉरी, डी इज -2। डी क्या है? -2 आया। समझ में आया? डी इज -2। अब इसके ये एपी फॉर्म कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, बहुत इजी है। -1.5, -3.5, -5.5, फिर क्या हो जाएगा? -7.5, -9.5, -11.5। कैसे आएगा? -5.5 में यदि मैं -2 को क्या करना, मैं ऐड करना है, तो -2 ऐड करो तो -7.5, उसमें फिर -2 ऐड करो तो -9.5 एंड -11.5। सेकंड देखते हैं, 15, 12, 8। तो 12 में से 15 माइनस करते हैं, 12 - 15 विच इज -3। देन 8 में से 12 माइनस करते हैं, 8 - 12 विच इज -4। तो D is not same, एक में -3 आ रहा, एक में -4 आ रहा। सो इन दिस केस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो इसके नेक्स्ट टर्म्स हमें पता नहीं चलेंगे। लास्ट 13, 17, 20 एंड 27। तो 20 में से 13 माइनस करते हैं, 20 में से 13 माइनस किया तो 7। 27 में से 20 माइनस करते हैं, अगेन व्हाट डू आई गेट? 7। तो दोनों में 7 आ रहा है, तो डिफरेंस इज 7। तो हम लिखते हैं डी के क्या वैल्यू हो गई? डी की वैल्यू है 7। डी की वैल्यू इज 7। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स ढूंढने हैं। हमें क्या ढूंढना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो 27 के बाद हम क्या करते हैं? +7 करेंगे। 27 में +7 करते हैं, दैट इज 34। देन 34 में अगेन +7 करते हैं, तो क्या आता है? 41। एंड 41 में अगेन +7 करते हैं, तो क्या आता है? 48। सो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? 13, 20, 27, +7 इज 34, +7 इज 41, +7 इज 48। तो ये हमारा टॉपिक जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था। तो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और किस तरह के टर्म सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इसके किस तरह से हम लोग आगे की, जैसे कि मैंने आपको बताया 50th टर्म, 100 टर्म ढूंढने, वे आपको मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।